हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। कि रूट वाले जोड़ बहुत सारे बच्चे को 8 हो, 9 हो, 10 हो, ये सबको जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना नहीं आता। कि जोड़ वाले, रूट वाले जोड़ को कैसे हम जोड़ते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। और जो इस चैनल पे नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे इस तरह की वीडियो इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। और मैथ्स को हम बहुत इजी तरीके करते हैं, कि सारे कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे इस चैनल पे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम जो सीखेंगे, रूट का जोड़ सीखेंगे, रूट का एडिशन सीखेंगे, मीन्स की रूट का एडिशन। तो अब होते रूट क्या है भाई, कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर या क्यूब नंबर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप रूट वाले अगर बोले तो कि यहाँ पे देखो √2 हो गए, √3 हो गए, √5 हो गया। ये रूट के अंदर कोई नंबर, जैसे √4 नहीं, ये आपका रूट के अंदर नहीं है भाई। इसको 4 कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और 2 इंटू 2 क्या, बाहर आपका 2 आ जाता है। समझा गया। तो ये आपका रूट का जो, ये रूट के अंदर बोल सकते हैं, लेकिन क्या एक आपका नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो देखिए अब रूट को हम जोड़ते कैसे हैं वो हम समझते हैं। तो रूट को जोड़ना यहाँ पे हम सीखेंगे। सबसे पहले रूट को जोड़ना सीखेंगे, फिर घटाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ना सीखते हैं। जैसे एग्जांपल कि 2√3 और प्लस आप देखो 3√3 है, इसे हमें क्या करना है, जोड़ना। तो आप एक जोड़ जोड़े होंगे ना कि 2x प्लस 3x इक्वल टू क्या होता है, 5x होता है। कि 2 और 3 जोड़ दो, x है। जैसे आप देखे होंगे कि कॉपी और कॉपी को जोड़ते हैं, तो कॉपी और कॉपी, अगर 2 कॉपी और 3 कॉपी है तो कितना हो जाएगा, 5 कॉपी। और कॉपी और कलम को हम जोड़ नहीं सकते। तो इससे इसी तरह यहाँ पे कि अगर √3 और यहाँ पे अगर √3 अगर आपका दिखा, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों को जोड़ दो। इसके आगे कितना है, 2, इसके आगे कितना है, 3। तो 2 3 कितने हो जाएंगे, 5√3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, 5√3। आंसर हो जाएगा 5√3। और एक एग्जांपल दिखाते हैं कि अगर 2√3 और आपका दिया हुआ है 6√5, क्या मैं इसे जोड़ सकता हूं, क्या मैं इसे, तो देखो सर यहां पे क्या है, √3 है और यहाँ पे क्या है, √5 है। तो हम इसे जोड़ नहीं सकते। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर खुद वही हो जाएगा, क्योंकि 2 कलम और 3 कॉपी नहीं जोड़ सकते सर, नहीं जोड़ सकते। तो ये आपका 2√3 और 6√5 क्या आंसर वही हो जाएगा। अब और देखते हैं, जैसे एक आपका दिया हुआ है √3 प्लस √3। सर √3 बार बार ले रहे हैं, तो कुछ चेंज करते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, √2 और √2 को जोड़ते हैं। तो इसके देखो √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ, हाँ जोड़ सकते हैं। तो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, लिखते तो नहीं है, इसके आगे भी 1 है। 1 1 कितना हो गया, 2, 2√2 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और एक तीसरा क्वेश्चन रहा। चौथा क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क है, कमेंट करना है कि इसके आंसर क्या हो। तो आपका दिया हुआ है 6√5 प्लस 3√5 क्या होगा, जोड़ के आपको बताना है। और पांचवा जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या दिया हुआ है, 6√3 प्लस 3√2 दिया हुआ है, जोड़ के। ये दोनों होमवर्क आपको बताना है। अब हम चलते हैं रूट के घटाव। किसमें चलते हैं, रूट के घटाव, कि रूट का घटाव हम कैसे करते हैं। तो रूट का घटाव में सिंपली बस घटाना है। सेम वाला रूट अगर दिख गया तो उसे क्या कर दो, घटा दीजिए, घटा दीजिए। तो और अगर डिफरेंट वाले दिख गए, अलग वाले दिख गए, तो उसे हम नहीं घटा सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो देखो कैसे करते हैं कि 6√2 माइनस 3√2 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे √2, यहाँ पे भी √2 सेम सेम दिख गया, हम इसकी घटा सकते हैं। 6 में 3 चला गया, 6 में 3 चला गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा, 3 √2 हो जाएंगे, 3 √2 हो जाएंगे। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं, दूसरा कि √3 माइनस √3। अब एक √3 में एक √3 चला गया,
√3 में √3 चला गया, एक में से एक चला गया, क्या बचा? कुछ नहीं, 0, अंडा, अंडा बचा, अंडा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड देखते हैं सर। थर्ड नंबर जो बोलता है क्या है कि 6√3, आपके नेक्स्ट लेते हैं ना 6√5 माइनस यहाँ पे ले लेते हैं 2√3। क्या मैं घटा सकता हूं? हम लोग नहीं घटा सकते, क्योंकि सर ए अलग हो गए रूट, ए अलग रूट हो गया तो इसका आंसर वही खुद हो जाएगा। अब मैं 2 होमवर्क देता हूं, कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा कि क्या होगा। तो होमवर्क है आपका, क्या देखिएगा, होमवर्क है पहला दे देते हैं कि 6√7 माइनस आपका -4√7, 4√7। और नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, ए आपका दे देते हैं 3√5 माइनस -2√3। ये दोनों का क्या करना है, आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अब हम चलते हैं गुना में कि रूट का गुना हम कैसे करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे सर कि रूट का गुना सर क्या होता है। रूट बहुत डर लग रहा है, रूट रे रूट कैसा है तेरा रूप। तो देखते हैं यार, तो रूट का गुना अब देखते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे एग्जांपल कि 2√3 गुना क्या है आपके 3√3 है। तो क्या करो कि जो सर संख्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, उसे पहले गुना कर दो और ए वाले को इसके साथ गुना करो और रूट वाले को रूट से गुना कर दो। तो 2 गुने 3 कितना हो जाएगा? 6 गुने क्या हो जाएगा रूट में 3 गुने 3। अब 3 गुने 3 को क्या, ये रूट के अंदर 2 बार आता है तो एक बाहर निकल जाता है, तो क्या हो जाएगा 6 × 3 क्या हो जाएगा 18 आंसर हो जाएंगे, 18 आंसर हो जाएंगे सर, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा जो अगर है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है क्या कि 2√5 गुने 3 आपकी √2 है, कैसे गुना किया जाएगा? तो वही जो रूट के बाहर उसे गुना कर दो, और जो रूट में है उसको गुना कर दो। तो 2 तिया कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, रूट के अंदर 5 गुने तो क्या हो जाएगा यहां से 6√10 आंसर हो जाएगा, 6√10 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड नंबर अगर √3 × √3 है तो √3 × √3 क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 3 × 3 और 3 × 3 मतलब 2 बार आया तो एक बार बाहर निकाल दो ना, रूट के बाहर 3 निकल जाएंगे, यही गुना हो जाएंगे सर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और समझ लेते हैं सर, 4th नंबर, फिर होमवर्क देंगे तो ठीक है। क्या हो जाएगा समझ लेना, 6√3 गुने आपका जो दिया हुआ है 3√2 दिया हुआ है सर। अब इसे गुना करना है तो नंबर वाले के जो रूट के बाहर उसे गुना कर लो, 6 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 18। और फिर देखो सर, आप रूट वाले को गुना करेंगे तो √3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 18√6 क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका होमवर्क दे रहे हैं कि क्या होगा, अगर देख रहे हो तो सीख के जाओगे। ये आपका दिया हुआ है 6√7 गुने दिए हुए 3√2, क्या होगा आंसर बताइएगा। दूसरा 6√6 गुने आपका जो दिया हुआ है क्या 3√6, ये दोनों का आंसर आपको कमेंट करना है, ये दोनों का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है सर। चलिए नेक्स्ट को आपका देखते हैं डिवीजन, कि रूट का जो हम भाग कैसे करते हैं, रूट का भाग सीखेंगे। रूट का रूप तो सीख गए, अब रूट का हम क्या सीखेंगे, भाग सीखेंगे। ठीक है बच्चों, मास्टर क्या सीखेंगे, रूट का भाग का रूप भी देखते हैं। भाग भी आता होगा ना, बहुत सारे बच्चे को आता भी नहीं होगा, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है 6√, भाग दिया हुआ है सर 3√3 या 3 हम मान लेते, कुछ दूसरा अल्टर पटर ले लेते हैं, √5 अलग अलग ले लेते हैं ना। तो क्या होगा, तो क्या करेंगे इसमें देखिएगा,
6√2 लिख दो। डिवाइड के बदले क्या लिखेंगे, बटा बाई, और 3 रूट क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। कट रहा है, कटा पिटी हो रहा है तो काट पिट दो। 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएंगे, कट रहे हैं, क्या हो गया 2√2 बाई क्या हो जाता है, √5 हो जाता है। यही क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, दूसरा नंबर 6√3 भाग दिया हुआ है 3√2। 3√2 तो इसको हम भाग करके कैसे करेंगे, पहले देखिएगा। क्या 6√3 लिख दीजिए सर, लिख दिया, डिवाइड के बदले भाग के बदले बटा, उसके बाद क्या हो जाएगा 3√2 जो इधर है लिख देते। 3 2 क्या हो जाएगा 6, काटा पेटी हो रहा है ना। अब 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √2, 2 को लिख सकते हैं ना √2 गुने √2 इंटू क्या लिख सकते हैं √3 बाय क्या हो जाएगा √2 से √2 कट गया। अब देखो √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 गुने 3 क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, √6। समझ आ रही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर दिया हुआ है √3 डिवाइड √3, √3 डिवाइड √3 क्या होगा आंसर, तो क्या हो जाएंगे √3 बाई √3 हो जाएंगे ना, √3 बाई √3 कट जाएगा, काटा पीटी एक बार में काटा पीटी करके एक आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, एक और देखते हैं, बाकी होमवर्क देंगे आपको। क्या है, ये आपके 6√5 है सर, डिवाइड जो दिया हुआ है 7√10 दिया हुआ है, 7√10 दिया हुआ है, तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6√5 लिख दो बटा 7√10 लिख दो। अब देखो सर क्या हो जाएंगे, √10 को लिख सकते क्या, √10 को लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो अलग अलग कर सकते हैं, √2 गुने √5 लिख सकते हैं। √5 से √5 कट जाएगा, नीचे ऊपर सेम दिखा, काटा पेटी हो गया। अब देखो सर, अब देखो क्या हो जाएगा 6 बटा 7√2 हो जाएंगे, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा ना। यही आंसर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा तो यहाँ पे लिख देते क्या हो जाएगा 6 बटा 7√2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क ये आपको कमेंट करके बताना क्या होगा इसका आंसर। पहला 6√5 डिवाइड 3√3, दूसरा नंबर बताइएगा 7√14 डिवाइड 6√7 क्या होगा, ये दोनों का आंसर कमेंट कीजिएगा। तो हमें जहां तक आपको पता होगा कि हम लोग रूट का जोड़ घटाव गुना भाग कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीके से हम लोग सीख चुके होंगे। जिन बच्चों को समझ में आ चुका है प्लीज वो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी रूट में कोई दिक्कत ना हो। ये बेसिक है, आपका 8 9 10 के बच्चे सारे देख सकते हैं, जिन्हें नहीं आता हो कि आगे भी इसका जरूरत पड़ती है। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।